नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल समेत 2 लोग घायल हो गए। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां 55 वर्षीय विनोद तिवारी की हत्या कर दी गई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं में देर रात संभल से ड्यूटी कर घर लौट रहे हेड कांस्टेबल की कार हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें हेड कांस्टेबल समेत 2 लोग घायल हो गए। हादसा बिलसी थाना क्षेत्र के बेरमई ईट भट्टे के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल दोनों बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 8 के निवासी बताए जा रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव में पुरानी रंजिश और 5 फीट चौड़े रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष ने 55 वर्षीय विनोद तिवारी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। खून से लथपथ विनोद को सीएचसी परतावल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर पिछले 6 महीनों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। कई बार थाने में तहरीर देने और कार्यवाही के साथ साथ 2 दिन पहले पंचायत भी हुई थी, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस बल के साथ अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। क्षेत्र में और किस तरह की घटना हुई है और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? आज शाम को भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव से यह सूचना प्राप्त हुई कि यहां एक व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि विनोद तिवारी और एक बैजनाथ वर्मा के परिवार के मध्य रास्ते का विवाद था। उसको लेकर बैजनाथ वर्मा के पुत्र वतन द्वारा विनोद तिवारी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल मजरूब को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। शव के नियमानुसार पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर प्राप्त। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बढ़ती सर्दी एवं कोहरे के दौरान होने वाली घटनाओं की रोकथाम एवं जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोतवाली परिसर में एक सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी आशीष प्रताप द्वारा प्रत्येक गांव में नई सुरक्षा समिति के गठन पर जोर दिया गया तथा क्षेत्र में ग्राम शरीफ नगर के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी खोलने का आश्वासन दिया। बैठक में आए सभी व्यक्तियों से सुरक्षा समिति के गठन एवं अन्य सभी मामलों में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया गया एवं जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं पर अतिशीघ्र समाधान होने का भी आश्वासन दिया गया। बैठक में आए ग्राम फरीदनगर के समाज सेवी तहसीम रजा ने पुलिस के व्यवहार को मित्रतापूर्ण होने की अपील की, जिससे हर व्यक्ति पुलिस प्रशासन के पास आकर अपनी समस्या बता सके। भाजपा नेता गौरव चौहान द्वारा भी ग्राम सुरक्षा समितियों को सही बताया गया। देश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है प्रशासन काम कर रहा है। उसको लेकर जो जाड़ों के दिनों में अब जो घटनाएं होती हैं, कोहरे के कारण एक्सीडेंट, इन चीज़ों से सावधानी बरतने के लिए सभी गांवों में एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, ग्राम समिति का आयोजन किया जाए और एक छुटपुट की जो भी घटनाएं हैं वो हमारे जो चौकीदार हैं गांव के, उन सब के माध्यम से सीधे जो है पुलिस प्रशासन के पास पहुँचनी चाहिए। ऐसा आग्रह हमारे सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने किया है, जिसका समर्थन सभी प्रधानों ने और सभी संक्रांत लोगों ने किया है। कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि छोटी से छोटी घटना को पुलिस के माध्यम से निपटा लिया जाएगा और पहले आपको अवगत कराया जाएगा। किसी भी बड़ी असुविधा से बचने के लिए और सावधानी बरतने के लिए जाड़े के दिनों में जो घटनाएं छोटी मोटी होती, चोरी की हो, किसी चीज़ की हो, उससे सब लोग जो है सावधान रहें और अभी से अपनी तैयारी ग्राम स्तर पर कर लें। सर, और नगर की जो समस्याएं रही हैं उन पर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? नगर की समस्या के बारे में सीओ साहब ने अवगत कराया। एक बहुत बड़ा जो यहाँ जाल चलता था समस्या का, कि नशे का कारोबार बहुत चरम सीमा पर था, जिस पर सीओ साहब ने कहा कि 90% तो हमने उसे सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल समाप्त कर दिया और दिसंबर माह में बिल्कुल उनके पैर उखेड़ दिए जाएंगे जो लोग नशे का कारोबार करते हैं और जिन्होंने हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा सर, अभी एक जो खनन के डंपर चलते हैं, एक पुलिसकर्मी को और एक लेखपाल को जो है डंपर संचालकों ने टक्कर मारने का प्रयास किया,
और उसके बाद भी लगातार टंकर जो डंपर है उसी स्थिति में चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर जो है जो हमारे ज़िले के अधिकारी उनको जो है हमारे लोकल मतलब प्रशासन ने अवगत करा दिया है और एक बड़ी कार्रवाई अभी पीछे हुई है जिसमें आरटीओ मुरादाबाद के आए थे। उन्होंने कई डंपर सीज किए हैं और ऐसे गिरोह की कमर तोड़ने के लिए प्रशासन जो है रात और दिन तैयारी कर रहा है और भाजपा सरकार का सीधा निर्देश है किसी भी तरीके के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारे महाराज जी का सीधा निर्देश है और उस पर पूरा प्रशासन काम कर रहा है और जाम से हमें जल्दी निजात मिलेगी और जो डंपर ओवरलोड चल रहे थे वो अतिशीघ्र बंद होंगे। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता हरीश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फरीदनगर में एक युवक सूरज ने मानवता का उदाहरण पेश करते हुए सड़क किनारे घायल पड़े एक अनजान व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक सूरज के परिजनों और जनता ने हंगामा किया और पुलिस ने 3 युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ग्राम के युवा समाज सेवी तहसीम रजा ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच की गुहार लगाई, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट था। तहसीम रजा की तत्परता से तीनों युवकों को न्याय मिला और ये घटना समाज में युवा समाज सेवियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। नाम है आपका? मेरा नाम तहसीन रजा है। इसे ग्राम फरीदनगर में एक मर्डर का मामला था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे गांव में जो वो मामला था 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे उसमें जी। तो वो मामला पहले तो एक हत्या के रूप में देखा गया और दर्शाया गया। उसमें जो लड़का एक 16 साल का या 17 साल का लड़का उसकी मृत्यु हुई थी, उसके प्रति हमारी भी संवेदना है और हम दुख व्यक्त करते हैं अपना। लेकिन जैसे जैसे उसमें कार्यवाही आगे बढ़ी तो जांच में पाया गया कि वो एक दुर्घटना का मामला था, एक्सीडेंटल केस है। उसमें एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था। तो धीरे धीरे जैसे जांच आगे करी हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हों या हमारे ठाकुर द्वारा में सीओ साहब हों या इंस्पेक्टर साहब हों। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे विवेक का इस्तेमाल किया और अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उस केस में जो सच्चाई थी वो सामने आई। वह एक दुर्घटना का एक्सीडेंट का मामला था। कितने लोग थे उसमें शामिल जिनका नाम आए थे? उसमें 3 लड़के थे, एक शेर सिंह और एक विजेंद्र उर्फ कलवा और एक बच्चा था नाबालिग, तकरीबन उसकी उम्र रही होगी 11 साल। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। आगरा में सेंट एंड्रयूज प्रीमियर स्कूल का 7वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सेंट एंड्रयूज स्कूल की बरौली अहीर शाखा में धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्या अर्पण कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में डीएफओ राजेश कुमार और समाज सेवी नीलू धाकरे मौजूद रहे। सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा और एमडी शिवांचल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सेंट एंड्रयूज परिवार अग्रसर रहता है और एक जौहरी की तरह हीरे की परख करने के लिए उसे तराशता रहता है। छात्र छात्राओं को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एनुअल फेस्टिवल जो सेंट एंड्रयूज द्वारा मनाया जा रहा है, उनके द्वारा मेन थीम एनवायरनमेंट को रखा गया है, जिसमें बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में, प्लास्टिक नो प्लास्टिक के बारे में, हेल्दी कैसे रह सकते हैं इसके बारे में थीम रखी गई है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने जैसा देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह से नरेशन बच्चों ने दिखाया, ये काबिल तारीफ है और ये स्कूल मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद करूँगा कि इस तरह की थीम उन्होंने चुनी। निसंदेह सारे ही टीचर्स, स्कूल प्रबंधन सबने बहुत मेहनत की है बच्चों के ऊपर, जो कि स्टेज के प्रोग्राम्स पे बच्चों के कॉन्फिडेंस, बच्चों का प्रेजेंटेशन। जी मैम, आज सीए फ्रंट में एनुअल फंक्शन किया जा रहा, बच्चों को क्या कहना है? जी, बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि सेंट एंड्रूज प्रीमियर स्कूल का आज प्राइमरी सेक्शन का जो एनुअल फंक्शन में है और इतना सुंदर उन्होंने टॉपिक लिया है, चेतना मंथन।
और उसके साथ जो उन्होंने थीम ली है आज की वाइल्ड लाइफ, जो कि नीड ऑफ एन आवर कहते हैं, इतना सुंदर इनका कार्यक्रम, जो शुरुआत की इन्होंने सरस्वती वंदना से, और उससे भी पहले जिस तरह से उन्होंने एक तरह से इनवाइट किया, वे ऑफ इनविटेशन उनका, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देना, लेके आना, और उसके साथ ही जो उनका आज प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सरस्वती वंदना हो, चाहे उसके साथ ही हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर पे एक बेस्ड कार्यक्रम था, बच्चों की वेलनेस पे, गुड हैबिट्स पे एक कार्यक्रम था, और उसके साथ ही अभी वाइल्ड लाइफ पे, जंगल बचाओ, जंगल के जानवरों को बचाओ, प्रकृति को बचाओ जो विनाश की ओर जा रही है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। और मुझे पता है कि लाइंड अप हैं, ये बच्चों को देख के जो आज गार्ड ऑफ ऑनर में मेरे सम्मान में खड़े हैं, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने आरडी कमांड किया हुआ है 1991 में, तो वो जज्बा और किस तरह से हम अपने पुराने दिनों में लौट गए। छोटे छोटे लिटिल स्टार यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैं गिरधर शर्मा जी को, जो कि एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट एंड्रूज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उन सभी माता पिता को वो आश्वस्त करती हूँ कि उनके भविष्य के, जो उनका भविष्य है, जो उनके बच्चों का भविष्य है, वो एक सुरक्षित हाथों में है, और वो यहाँ से आगे चल के देश में अपना नाम रोशन करेंगे, उसके साथ अपने परिवार का, अपने माता पिता का और हमारे देश का भी गौरव बढ़ाएंगे। ऐसी मैं इन बच्चों को शुभाशीष देती हूँ। ऐसी काम की बात है मेरे लिए कि सेंट एंड्रूज प्रीमियर स्कूल का आज प्राइमरी सेक्शन का जो एनुअल फंक्शन में है, और इतना सुंदर उन्होंने टॉपिक लिया है चेतना मंथन, और उसके साथ जो उन्होंने थीम ली है आज की वाइल्ड लाइफ, जो कि नीड ऑफ एन आवर कहते हैं, इतना सुंदर इनका कार्यक्रम, जो शुरुआत की इन्होंने सरस्वती वंदना से, और उससे भी पहले जिस तरह से उन्होंने एक तरह से इनवाइट किया, वे ऑफ इनविटेशन उनका, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देना, लेके आना, और उसके साथ ही जो उनका आज प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सरस्वती वंदना हो, चाहे उसके साथ ही हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर पे एक बेस्ड कार्यक्रम था, बच्चों की वेलनेस पे, गुड हैबिट्स पे एक कार्यक्रम था, और उसके साथ ही अभी वाइल्ड लाइफ पे, जंगल बचाओ, जंगल के जानवरों को बचाओ, प्रकृति को। एंड्रूज प्राइमरी स्कूल का 7th एनुअल फंक्शन बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, और लगभग 750 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोशिश है कि हर उम्र के बच्चों को, हर क्लास के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, क्योंकि इन कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये छात्रों को ये भी बताते हैं कि हमारी क्या गतिविधियाँ हैं, क्या हमारी उपलब्धियाँ हैं, क्या हमारे संकल्प हैं, और क्या हमारे उद्देश्य हैं, और क्या हमारा कर्तव्य है एक नागरिक के रूप में। आज का जो थीम है वो एनवायरनमेंट को लेके है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हवा, शुद्ध हवा भी हमको उपलब्ध नहीं होगी। तो जब हम लोग बचपन से ही बच्चों को बताएंगे कि वातावरण में हमें ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, और जो पंच तत्व हमको प्रकृति ने दिए हैं, इन सबका हमें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।